नमस्ते दोस्तों, अपन आज लेके आए डी ब्लॉक मॉक टेस्ट जिसमें 40 जेड के क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन होंगे, पहले आप उस क्वेश्चनों का आंसर लिखते जाना और फिर इसके आंसर में साथ साथ में सॉल्यूशन करता रहूंगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक है? क्वेश्चन दोबारा सुन लो, निम्न में से किसमें तत्व का घनत्व सबसे अधिक है? आपको ऑप्शन में पहले में दे रखा है Hg, दूसरे में दे रखा है Au, तीसरे में दे रखा है OS ओस्मियम और चौथे में दे रखा है Pb लेड। तो इसका सही आंसर होगा ओस्मियम। क्या होगा सही आंसर? आवर्त सारणी में सबसे अधिक घनत्व की बात करें तो आता है ओस्मियम और दूसरा आता है इरिडियम। सबसे अधिक घनत्व इरिडियम का होता है, लेकिन इरिडियम ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करोगे? ओस्मियम करोगे। समझ में आ गई बात में? आवर्त सारणी में सबसे अधिक घनत्व किसका होगा? ओस्मियम का होगा। यदि ओस्मियम ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा? इरिडियम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करें अपन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सबसे भारी है? वजन में सबसे भारी है, जिसका भारी कौन सा होगा? तो इसमें एग्जांपल में क्या आएगा? गोल्ड आएगा। सी आंसर। आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है और सिल्वर है, तो सबसे अधिक भारी कौन सा होगा? गोल्ड आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तीसरा क्वेश्चन की बात करें अपन। तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? संक्रमण तत्व परिवर्तित संयोजकता दिखाते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या कर सकते हैं? मुक्त कर सकते हैं। संक्रमण तत्व परिवर्तित संयोजकता दिखाते हैं, सही है, क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन मुक्त कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं कि ऑप्शन में पहले में दे रखा है NS कक्षक से, दूसरे में दे रखा है NS NP कक्षक से, तीसरे में दे रखा है N-1D तथा कौन से? NS कक्षक से, और चौथे में दे रखा है N-1D कक्षक से। तो सही आंसर आएगा परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता है NS कक्षक और N-1D कक्षक। तो आंसर इसका आएगा सी। तीसरा आंसर आएगा। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। हाँ बेटा, अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखो। संकुल बनाने की सर्वाधिक प्रवृत्ति किसमें होती है? एस ब्लॉक दूसरा ऑप्शन है, पहला एस ब्लॉक है, दूसरा पी ब्लॉक है, तीसरा डी ब्लॉक है और चौथा है ए ब्लॉक। तो संक्रमण बनाने की सबसे अधिक प्रवृत्ति होती है डी ब्लॉक में, दूसरे नंबर पे आता है ए ब्लॉक, तीसरे नंबर पे आता है पी ब्लॉक और सबसे कम होती है एस ब्लॉक में। संकुल बनाने की संकुल का मतलब कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर? रंगीन लवण कौन बनाता है? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं स्क्रीन पर। धातुएं, अधातुएं, पी ब्लॉक के तत्व और संक्रमण तत्व। बताओ कि कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर बताओ। आंसर होगा इसका डी, संक्रमण तत्व। रंगीन संकुल या रंगीन संकुल मान लो या रंगीन लवण कौन या रंगीन यौगिक बनाते हैं तो कौन से बनाते हैं? संक्रमण तत्व बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है बेटा, तैयार हो? कौन सा तत्व डी ब्लॉक का है? कौन सा तत्व है डी ब्लॉक का है? पहले ऑप्शन में दे रखा है सोडियम, दूसरे में दे रखा है कैल्शियम, तीसरे में दे रखा है कॉपर, चौथे में दे रखा है आर्गन। बेटा ये एस ब्लॉक का है, ये भी एस ब्लॉक का है, ये पी ब्लॉक का है और ये आपका डी ब्लॉक का। तो आंसर कौन सा आएगा? सी आएगा। तो इस प्रकार से अपने 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सामने देखो। परिवर्तित संयोजकता दर्शाता है। देखो सोडियम की प्लस की 1 होती है, मैग्नीशियम की प्लस की 2 होती है, एल्युमिनियम की प्लस की 3 होती है। तो ये भी 1 ही दर्शा रहा है, ये भी 2 दर्शा रहा है। ये परिवर्तित मतलब 1 से अधिक या अलग अलग ऑप्शन उसको दर्शाता है। तो इसमें कौन सा आएगा? कॉपर प्लस की 1 भी दर्शाता है और प्लस की 2 भी। तो परिवर्तित ऑक्सीजन अवस्था या चेंज ऑक्सीजन अवस्था कौन दर्शाता है? आपका कॉपर आएगा बी। इस क्वेश्चन का 7वें का आंसर आ जाएगा बी, कॉपर। अगला आता है तत्व जिसकी परमाणु संख्या 26 है। तत्व जिसकी परमाणु संख्या कितनी है? 26 है। पहले ऑप्शन में आता है अधातु, दूसरे में क्रिप्टोन। अधातु तो इसमें तो कोई परमाणु नहीं है। क्रिप्टोन का परमाणु क्रिप्टोन का होता है यहाँ 36 होता है।
आयरन की बात करें तो आयरन में होता है Fe 26 आएगा, और मैग्नीज Mn का कितना होता है 25। तो आपको परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक 26 किसका दिया है, Fe का। तो सही आंसर कौन सा होगा, आयरन होगा बेटा। कौन सा होगा, सही आंसर आयरन होगा। काइनेज, काइनेज का मतलब सिक्का धातु है। आपके सामने स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप उसमें से चारों में से फटाफट चारों में से एक ऑप्शन आप क्लिक करो, देखिए कौन सा होगा, कौन सा सही आंसर होगा। आपके सामने स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहले ऑप्शन में दे रखा है आयरन, कोबाल्ट, निकल। दूसरे ऑप्शन दे रखा है आपको कॉपर, जिंक। तीसरे ऑप्शन में आपको दे रखा है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। और चौथे आंसर में दे रखा है गोल्ड और प्लेटिनम। कौन सा होगा इसका आंसर, सही आंसर बताओ बेटा। सही आंसर इसका होगा सी। सिक्का धातु कौन सी होती है, जिसमें कॉपर हो, सिल्वर हो और गोल्ड हो, वो सिक्का धातु होती है बेटा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस आयरन का चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक होता है। किस आयन, आपके सामने ऑप्शन में 4 आयन दे रखा है और चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक होगा। बेटा चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक उसका होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो। तो आपके सामने यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी तो उसका चुंबकीय आघूर्ण भी अधिक होगा। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए देखो एक बार, आपको यहां दे रखा है इसका डी में इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 23 होता है इसका। इसका मैग्नीज का कितना होता है, 25 होता है। आयरन का होता है 26 और कॉपर का है 29। अपने डी में इलेक्ट्रॉन याद करने का मैंने एक सूत्र बताया था, याद होगा आपको सूत्र। सूत्र क्या था, डी बराबर जेड माइनस 18 प्लस आवेश था। अपना सूत्र क्या था, डी बराबर जेड 18 प्लस आवेश था। ठीक है, तो इसमें देखो परमाणु जेड तो आपका परमाणु क्रमांक है, 18 प्लस आवेश। तो देखो इसमें कितने घटाऊं, माइनस में 18 और 3 21 घटा देंगे तो डी में कितने बचे, 2। अर्थात डी में 2 बचे। तो आप में डी में आपको कक्षक भर सकते हो, देखो 1 और 1 2। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या यहाँ 2 आई है। इसी प्रकार देखो यहाँ 25 है, तो 18 और 3 21। तो ये हो गया, डी में कितना बचा 4। तो यहाँ चारों के चारों अयुग्मित होंगे, 1 2 3 और 4। तो इसमें कितने आ गए, 4 आ गए। 26 में से कितने गए, 18 और 3 21। तो डी में कितने आ गए, 5। तो पांचों के पांचों कक्षक में क्या होंगे, अयुग्मित होंगे, 1 2 3 4 और 5। तो 1 2 3 4 और 5, डी ब्लॉक में 5 है, पांचों के पांचों भर गए तो 5 अयुग्मित हो गए यहाँ। इसके बाद 29 है, तो 29 में से 18 और 2 20 घटाओगे तो डी में कितने बच गए, 9। आप सभी को पता है डी में कितने कक्षक होते हैं, 5। 1 2 3 4 और 5। 1 भर देंगे, 2 भर दिया, 3 भर दिया, 4 भर दिया, 5 भर दिया, 6 भर दिया, 7 भर दिया, 8 भर दिया, 9 भर दिया। अब अपने पास यहाँ अयुग्मित कितना, 1। तो बताओ इसमें किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक होगा। तो किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, पहले ऑप्शन में कितने अयुग्मित है, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में 4, तीसरे में 5 और चौथे में 1। तो बताओ कौन सा किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक होगा। आंसर आप बता सकते हो। तो इसका आंसर आएगा सी। कौन सा आएगा बेटा, सी आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया आंसर। अगला देखो, अब आपके सामने दे रखा है अगला क्वेश्चन क्या है, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया है। डी ब्लॉक जो तत्व होते हैं उनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। पहला होगा कि आपके सामने 4 सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हुए हैं, उनमें से आपको सही आंसर चुनना है बेटा। तो पहला हो सकता है क्या, दूसरा देखो, दूसरा हो सकता है क्या, तीसरा है तो तीसरा देखो, और चौथा है तो चौथा। करो देखिए फटाफट, कौन सा होगा आंसर। अब मैं बताता हूं आंसर बेटा। इसका आंसर होगा आपका सी। डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1, डी 1 से 10 और n s में आप भर सकते हो 1 से 2 और डी में भर सकते हैं 1 से 10। और डी हमेशा अंदर वाला होता है, ये बाह्यतम कोश होता है और ये अंदर वाला कोश होता है जिसको कहते हैं उपांत्य और इसे कहते हैं बाह्यतम कोश। तो ये अपना आंसर हो गया, इसका सी आएगा।
तो भारतम को सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हुआ, डी ब्लॉक का n-1, डी 1 से 10 और ns2। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्या संक्रमण तत्व रंगीन होते हैं। संक्रमण तत्व कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। रंगीन होने का कारण आपके सामने स्क्रीन पर 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। छोटे आकार के कारण, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है धात्विक प्रकृति के कारण, और तीसरे ऑप्शन में दे रखा है एकमित डी इलेक्ट्रॉन के कारण, और चौथे में दे रखा है ये सभी सही है। तो बेटा देखो, रंगीन वो होते हैं जिसका विन्यास D1 से D9 अर्थात जिसमें एकमित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। एकमित इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन का विन्यास क्या होगा, साझा कर सकते हैं। तो ये छोटा, तो इसका प्रकृति का आंसर सॉरी इसमें एकमित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो एकमित इलेक्ट्रॉन कारण ये क्या होंगे, संक्रमण तत्व रंगीन प्रकृति के हो सकते हैं। लेकिन इसमें देखो ये भी भाई छोटे आकार होता है, धात्विक प्रकृति भी सही है, तो ये सभी भी हो सकता है। लेकिन यदि एग्जैक्ट आंसर की बात करें तो अपन इसका आंसर तीसरा माना जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, फटाफट उसका आंसर दीजिए। आपका क्वेश्चन क्या है, देखो निम्न में से किसमें एकमित डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है। निम्न में से किसमें एकमित डी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है। देखो एकमित इलेक्ट्रॉन की, तो डी में वही फॉर्मूला अपना क्या था, डी बराबर जेड 18 प्लस आवेश है, ये अपना है। तो इसमें कैसे सोल्व करोगे, देखो डी का परमाणु क्रमांक कितना है 30, सॉरी इसका जिंक का, एपी का कितना होता है 26, ठीक है। निकिल का यहाँ होता है 28 और कॉपर का होता है 29। अब आवेश इस पर 0 तो 18 घटाएंगे तो ये हो गया, डी में तो हो गया 10 और एस में हो गया 2, ठीक है। इसी प्रकार इसकी बात करें तो 26 तो 18 और 2 20 कर देंगे, तो 20 तो डी में कितने आ गए 6, डी में 6 है। तो एकमित इलेक्ट्रॉन पूछे आपको, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं पूछे। तो इसमें तो एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या एन का मान कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि डी 10 है तो 0 हो गया। इसमें तो आपको पता है डी में कक्षा कितने होते हैं, 6 होते हैं। डी में कक्षा कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो एन का मान कितना है बेटा 4 आ गया। दूसरे ऑप्शन में देखो 28 है ना, 28 निकिल में यहाँ 28 है, 28 और 18 और 3, आवेश पे 3 है तो 18 और 3 कितने हो गए 21। तो डी में कितना आ गया, डी में बेटा इसके बाद में आ गया 7। डी में 7 आ गए तो 7 के लिए क्या करना पड़ेगा, आप सभी को पता है कि डी में कक्षक होते हैं 5, 1 2 3 4 1 5। पहले 1 भरोगे, 2 भरोगे, 3 भर दिया, 4 और 5 1 1 5 तक 1 1 6 भर देंगे, 7 भर देंगे। तो एकमित कितने 3, यहाँ एन का मान कितना आया 3 आ गया। इसी प्रकार इसमें देखो 18 और 1 आवेश 1 ही तो 18 1 19 कर देंगे सूत्र में। तो डी में कितने बच गए 10, डी में 10 तो आप सभी को पता है कि डी में कक्षक कितने होते हैं 5, अपने पास इलेक्ट्रॉन है 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो एन का मान कितना हो गया 0 हो गया। तो इस प्रकार से देखो पहले ऑप्शन में एकमित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी आई 0, दूसरे में कितना है 4, तीसरे में कितना है 3 और इसमें कितना है 0। तो बताओ कौन सा आंसर सही होगा, सबसे अधिक एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें है बी। तो अपना आंसर सही कौन सा होगा, बी होगा। इस प्रकार से अपन सॉल्यूशन कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। सबसे अधिक एकमित इलेक्ट्रॉन संख्या पूछी गई है, तो अपना फॉर्मूला क्या था, डी बराबर बोलो जेड माइनस 18 प्लस क्या था आवेश था। तो इस प्रकार से अपन अगला क्वेश्चन देखो क्या है, संक्रमण धातु प्राय अनुचुंबकीय होती है। अनुचुंबकीय वो होती है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। अनुचुंबकीय वो होती है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हो। तो पहला ऑप्शन देखो इसमें क्या है, इनमें गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं, नहीं है। इनमें रिक्त कक्षक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, निकाय में एक या अथवा अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। चौथा आंसर क्या है इसका, ये फर्स्ट ए सेकंड ए समूह के तत्वों से कम विद्युत धनात्मक है। तो इसका आंसर आएगा अनुचुंबकीय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तीसरे में, तो इसका आंसर तीसरा होगा। संक्रमण धातु प्राय अनुचुंबकीय प्रकृति की होती है, क्योंकि इसका है कि आपको बताओ निम्न में से एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये अपनी क्या हो गई,
संक्रमण तत्वों के लिए हो गई। अब अगला, निम्नलिखित में से किस संक्रमण धातु के धनायन में एगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है? वही सूत्र आएगा, आपको एगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक पूछनी है ना। तो एगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या तो डी बराबर क्या था, Z माइनस 18 प्लस आवेश अपना ये फॉर्मूला था, 18 प्लस आवेश अपना ये क्या था, फॉर्मूला था, है ना। तो इसका परमाणु Z में से घटाना है, तो इसका कितना परमाणु क्रमांक 25, इसका कितना है बेटा 26, इसका कितना है 27 और इसका कितना है 28। 18 और 2 20 घटाएंगे तो डी में आ गए 5, तो डी में 5 है, तो डी के आप सबको पता है कि डी में कक्षा कितने होते हैं, 1 2 3 4 1 5। तो 1 भरेंगे, 2 भरेंगे, 3 भरेंगे, 4 भरेंगे, 5 भरेंगे, तो एन का मान कितना आएगा 5। एगमित इलेक्ट्रॉन संख्या 5 आ गई। यहाँ एफ पेपर प्लस का 2 है, तो 18 में कितने जोड़ोगे, 2 जोड़ दोगे, 2 जोड़ते कितना होगा 20, तो डी में कितना आया 6। आप सभी को पता है डी में कक्षा कितने होते हैं 5, तो 5 में पहले 1 1 भरोगे, 1 2 भर दिया, 3 भर दिया, 4 भर दिया, 5 भर दिया, अरे 6 भर दिया, तो एन का मान कितना आ गया 4। इसी प्रकार कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट पर यहाँ प्लस आवेश कितना है 2, तो 18 में कितना जोड़ोगे आवेश, 2 जोड़ दोगे तो कितना हो गया 20, तो डी में कितने हो गए 7। अपने सभी को पता है कि डी में कक्षा कितने होता है बेटा 5, 1 2 3 4 1 5। तो पहले 1 भरोगे, फिर 2 भरोगे, फिर 3 भर दिया, 4 भर दिया, 5 तक 1 1 भरोगे, फिर 6 भर दिए, फिर 7 भर दिए, तो कितने एगमित बचे 3, तो एन का मान 3 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, निकिल की बात करें, निकिल +2 में देखो परमाणु क्रमांक कितना 28, तो 18 और 2 20, तो डी में कितने आ गए बेटा 8 आ गए, कितने आ गए 8। तो वही बात है, अपने पास 7 बनने के बाद में 8वां यहाँ पर आएगा, तो एन का मान कितना आएगा बेटा 2 आएगा। तो आपको सबसे अधिकतम धनायन में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है, तो पहले ऑप्शन में कितनी है 5, दूसरे में कितनी है 4, तीसरे में 3 है, चौथे में है 2। तो किसमें एगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? तो आंसर अपना सही कौन सा आएगा, पहला आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपना सही आंसर ये हो गया कि इसमें क्या होगा, मैग्नीज +2 में संक्रमण तत्वों का संक्रमण जो आयन दे रखा है, धनायन दे रखा है, उसमें एगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है। हाँ बेटा, अगला है, एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से प्राप्त होगी? दोबारा सुन लो क्वेश्चन, एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से प्राप्त होती है? देखो, अधिकतम मैक्सिमम ऑक्सीजन अवस्था की बात करते हैं अपन, तो वो होती है NS कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्लस N-1 D कक्षक में उपस्थित एगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या का योग होता है। तो यहाँ तो केवल ये तो निम्नतम ऑक्सीजन संख्या दर्शाती है, ये होती नहीं है इसमें। देखो ये आएगा NS कक्षक और N-1 D कक्षक में एगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो आंसर अपना क्या आएगा D आ जाएगा, जिसे अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। संक्रमण तत्वों की अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था प्राप्त करने का आंसर अपना कौन सा हुआ, 4 नंबर का हो गया, क्योंकि NS कक्षक और N-1 D कक्षक होता है। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, संक्रमण तत्वों के लिए सत्य नहीं है, सत्य बात नहीं पूछा, सत्य नहीं है वो है संक्रमण तत्व सभी धातुएं होती है, सही है, ये परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करती है, ये बात भी सही है, ये रंगीन आयन बनाती है, ये बात भी सही है, ये उपसह संयोजी यौगिक बनाती है, यहाँ क्या लिख रखा है नहीं बनाती है, जबकि ये कॉम्प्लेक्स या संकुल यौगिक बनाते हैं। डी ब्लॉक का सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण है कि ये उपसह यौगिक बनाती है या संकुल यौगिक बनाती है, जबकि यहाँ ऑप्शन क्या है नहीं बनाती, जबकि बनाती तो गलत, सही कथन कौन सा नहीं है, 4 नंबर आएगा इसका आंसर, क्योंकि 3 बातें जो है वो सही है, चौथी बात गलत है। तो आंसर अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कौन सा आयन रंगीन नहीं है? देखो रंगीन कौन सा होता है, रंगहीन कौन सा होता है? रंगीन वो होता है जिसका विन्यास D1 से D9 हो, और रंगहीन या रंगीन नहीं होता है, रंगहीन या कलरलेस वो होता है जिसका विन्यास D0 या D10 हो। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि D1 से D9 आ गया तब तो आपका यौगिक रंगीन होगा, और रंगहीन वो होगा जिसमें D0 या D10 हो। आपको रंगहीन ही पूछा गया है, रंगीन नहीं है, मतलब रंगहीन जो रंग नहीं देता है। तो इसमें देखो कितना है, इसका डी वही सूत्र से आ जाएगा
कि अपन डी में देखो, डी में तो कितना होगा, तो इसका हो गया 24 और 18 और 3 21, तो डी में कितना हुआ 3, तो रंगीन है। कोबाल्ट 27 है, 27 18 और 2 20 जोड़ देंगे तो डी में कितने हो गए 7, तो ये भी रंगीन है। क्रोमियम का देखो 24 होता है, 18 और 2 20, तो डी में कितने हैं 4, तो ये भी रंगीन है। कॉपर का 29 होता है, तो 18 और 1 19 हो गया, 19 हो गए, तो डी में कितने आ गए 10। D10 या D0 वाला क्या होता है रंगहीन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। मतलब D10 वाला क्या होता है आपका रंगहीन आयन होता है। तो इस प्रकार से आपके सामने चारों दे रखे, तो आंसर कौन सा होगा, कॉपर वाला होगा। कॉपर प्लस क्या होता है रंगहीन या कलरलेस होता है। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो इसमें कुछ हल्का सा घुमा रखा है। फेरस आयन, फेरस आयन कौन सा होता है, देखो एक तो होता है Fe+2 जिसको तो बोलते हैं फेरस, और एक होता है +3, ये होता है फेरिक। फेरस और फेरिक में अंतर क्या है, देखो बेटा जिसकी ऑक्सीजन संख्या कम होती है उसके नाम के आगे अस लगता है, तो फेरस, फेर प्लस अस फेरस हो गया। जिसकी ऑक्सीजन संख्या ज्यादा होती है उसके नाम के आगे लगता है इक, तो क्या नाम हो जाएगा फेरिक। आपके सामने देखो फेरस आयन में, पूरा क्वेश्चन पढ़ना, फेरस आयन में, तो फेरस मतलब Fe+2 है। फेरस आयन में एगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी गई है। क्या पूछी गई है आपकी, एगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आप सभी को पता है Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है 26, 18 और 2 20 घटा देंगे तो डी में आपके आ गए 6। डी में कक्षक आपको पता है कितने होते हैं 5, तो 1 2 3 4 1 5। पहले एगमित भरेंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो n का मान कितना आ गया 4, n का मान 4 आ गया। इस प्रकार से आपके ऑप्शन में कितना आया, देखो 4 आ रहा है ना, तो फेरस आयन में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। इस प्रकार से आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। अब आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। आयरन है सामान्य तत्व है, प्रारूपी तत्व है, संक्रमण तत्व है, अक्रिय तत्व है। तो बताओ कौन सा होगा, सामान्य तत्व होगा, प्रारूपी तत्व होगा, संक्रमण तत्व होगा या अक्रिय तत्व होगा। तो इसका सही आंसर आएगा आयरन का मतलब Fe का मतलब संक्रमण तत्व होता है। ये कौन सा तत्व होता है बेटा, संक्रमण तत्व होता है। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट इसमें देखो ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखा है, तो उसमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है। संक्रमण तत्व के लिए कौन सा कथन सही है, संक्रमण तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है। पहले में दे रखा है ये प्रतिचुंबकत्व दर्शाते हैं, दूसरे में ये अक्रिय युग्म प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, तीसरे में ये मिश्र धातु नहीं बनाते हैं, चौथे में है ये परिवर्तित ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो सही आंसर कौन सा होगा, इसका सही कथन पूछा गया, तो सही कथन कौन सा, ओनली फॉर ये परिवर्तित का मतलब एक से अधिक ऑक्सीजन अवस्था, अलग अलग ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो सही आंसर इसका होगा डी। आगे वाला चलो बेटा, 22वां आपका क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन में देखो क्रोमियम+2 आयन का संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्रोमियम+2 आयन का संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आपके देखो मेरी बात सुनो, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 24 होता है क्रोमियम का। आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना मैंने सिखाया था, आर्गन लिखोगे सही है, फिर लिखोगे 3D और 4s। क्रोमियम अपवाद में है तो 4s में 1 रखेंगे, डी में कितने बढ़ जाएंगे 5। अब यहाँ क्रोमियम पर प्लस का 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो पहले एक तो ऐसे निकलेगा और एक यहाँ से निकलेगा। तो अब बताओ डी में तो कितने आ गए, 3D में तो आ गए 4 और 4s में कितना हो गया 0। 4s में 0 देखो और 3D में 4 देखो, ये नहीं मिल रहा, ये भी नहीं मिल रहा, ये भी नहीं मिल रहा, तो बचा कौन सा, ये देखो 4s में कितने हैं 0 और 3D में कितने हैं 4। तो अपना सही आंसर कौन सा होगा, 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा अपना। इस प्रकार से अपने 4 आंसर में से एक आंसर छाट लिया, जिसका इलेक्ट्रोविन्यास ये था, पहला आंसर था, है ना। आपके सामने एक संक्रमण तत्व है एक्स है। ये संक्रमण तत्व क्या है, एक्स का उसकी प्लस की 3 ऑक्सीजन अवस्था है ना, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है आपको, आर्गन 3D4 है, तो उसका परमाणु क्रमांक याद करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, उल्टा पूछ लिया अब की बार, है ना। क्या पूछा देखो, डी दे दिया, जेड दे रखा है +18 प्लस आवेश दे दिया। अब आपको पहले क्या देते थे बेटा, अपन जेड दे करके ये दे करके, तो देखो
ये पूछना अपने को। तो इसको मैं इधर ले जाऊं, इधर ले जाऊंगा तो एक बार देखना डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो पहले। तो डी में कितने दे रखे हैं, यहाँ 4 दे रखा है, 4 लिख दिया, ठीक है, बराबर जेड दे दिया प्लस 18 और आवेश कितना दे रखा है प्लस का 3, तो 18 और 3 कितने हो गए 21, ठीक है। अब अपने को जेड निकालना, तो मैं 21 को इधर ले जाऊं, तो इधर ले जाते हैं, बताओ ये माइनस है, यहाँ क्या है बेटा, ये माइनस है, तो इधर जाते हैं किस में हो जाएगा प्लस में, तो 4 और 21 प्लस में तो कितना हो गया आंसर 25। इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। दोबारा समझ लो, एक वो अपना सूत्र कहता है जेड सॉरी डी का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जेड माइनस 18 प्लस आवेश था। अब अपने को यहाँ क्या ज्ञात करना है, जेड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, जेड भाई परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है ना। तो आपके पास डी में देखो इलेक्ट्रॉन दे रखा है कितना 4 और 18 प्लस आवेश आपको दे रखा है, उसके ऊपर प्लस का 3 दे रखा है। आवेश कितना है प्लस का 3, तो 18 और 3 कितने हो गए 21। अब माइनस में 21 है, तो जेड निकालने के लिए इसको इधर ले जाओ बराबर के, तो इधर जाते तो क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21 और 4 कितने हो गए 25। तो आंसर अपना हो जाएगा 25। तो एक संक्रमण तत्व X है, उसकी प्लस की 3 ऑक्सीजन अवस्था में उसका विन्यास आर्गन 3d4 है, तो उसका परमाणु क्रमांक कितना है 24 है, क्योंकि 18 और 4 कितने हो गए 22, 22 और 3 और जोड़ दो तो कितने हो गए 25 हो गए। तो इस प्रकार उसका परमाणु क्रमांक कितना था 25 था। अगला आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है, एफ प्लस 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 मतलब प्लस की 3 में एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो अपना डी वाला लगेगा सूत्र, डी बराबर क्या है बोलो, जेड माइनस 18 प्लस आवेश। ये प्रथम संक्रमण श्रेणी के लिए है, किसके लिए बना रखा है सूत्र, प्रथम संक्रमण श्रेणी आयनों के लिए निकाल रखा है। तो अपने पास परमाणु क्रमांक कितना है 26, सही है। 18 और 3 कितने घटा दूंगा 21, तो डी में कितना है बताओ, डी में अपने पास आ गए 5, तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पांचों को ऐसे भरेंगे, 5 कक्षक होते हैं डी ब्लॉक में, तो 1 2 3 4 और 5, डी कक्षक में 5 है तो 5 बढ़ते हैं, बताओ पांचों के पांचों एकमित है, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो Fe+3 में एकमित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी 5 होगी। इस प्रकार से एकमित इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब अपने सामने 25वां क्वेश्चन आ रहा है, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक, कोबाल्ट का मतलब होता है CO और इसका कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक CO होता है, इसका सॉरी प्रतीक चिन्ह होता है, प्रतीक चिन्ह इसका होता है 27 और नहीं प्रतीक चिन्ह तो इसका होता है कोबाल्ट और परमाणु क्रमांक होता है इसका 27 सॉरी, है ना। तो 27 है, तो इसमें देखो 27 है तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ही होगा, आर्गन होगा 3D में मैंने बताया था 7 और 4s2 होगा ना कोबाल्ट का। तो अपने पास देखो 3D 4s देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है ना। फिर इसमें देखो 7, तो ये 5 है, ये 3 है, ये 1 है, तो 7, तो ये अपना आंसर ये हो सकता है। तो एक बार इलेक्ट्रॉन विन्यास जोड़ लो, 27 होने चाहिए, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 6 18, 18 और 2 20, 20 से 7 27। तो इस प्रकार से कोबाल्ट जो आपका है 27 नंबर पे आता है, उसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया 27 हो गया, उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आपका आंसर दे दिया। अब बताओ आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन और आ रहा है ना, संक्रमण तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है, संक्रमण तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है। संक्रमण तत्व आपको सभी को पता है डी ब्लॉक से संबंधित है, सही आंसर इसका होगा सी। आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन और आ रहा है, कोबाल्ट परमाणु में एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जबकि कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक दे रखा है कितना 27। देखो एक तो होता है CO बराबर, ये तो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक होता है CO, प्रतीक चिन्ह का पहला अक्षर बड़ा होता है दूसरा छोटा होता है, तो ये होता है कोबाल्ट, ध्यान रखना। और पहला वाला क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है ना कोबाल्ट, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखो कोबाल्ट का, आर्गन हो गया सही है, 3D में कितने होते हैं 7, 4s में कितने 2, s में एक कक्षक होता है सबको पता है, और d में कितने कक्षक होते हैं सबको पता होगा बेटा, कितने कक्षक होते हैं 5 कक्षक होते हैं, 5 हो गए। d में 7 तो 1 भर देंगे, 2 भर देंगे, 3 भर देंगे, 4 भर दिया, 5 6 भर देंगे, दोबारा 7, तो n का मान कितना है 3, s में 2 है तो दोनों दोनों युग्मित हो गए। तो एकमित इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो एकमित का मतलब कितने एकमित 3, युग्मित पूछते तो 2 और 2 4 तो 6 होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, एकमित कितने यहाँ पूछेंगे 3 पूछा गया है ना डी ब्लॉक, तो यहाँ 3 आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से कोबाल्ट में एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, कोबाल्ट में 27 होगी, ठीक है।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, फटाफट इसका आंसर देना। जिंक किस समूह से संबंधित है? आपके सामने मैं बता दूं, देखो इसमें आता है कॉपर, एजी, एयू और रोंडजेनियम, मतलब 11वां वर्ग। ये आता है पहला वर्ग जिसको कहते हैं क्षार धातु, ठीक है, ये होता है क्षारीय मृदा धातु। और ये होता है आपका 12वां वर्ग जिसमें जिंक आता है, कैडमियम, मरकरी और कॉपर्निशियम, जिसको असंक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? असंक्रमण तत्व। तो जिंक कौन से वर्ग में आएगा? किस समूह? समूह का मतलब होता है वर्ग, वर्ग का मतलब होता है ग्रुप। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय संक्रमण धातु आयन है? प्रतिचुंबकीय वो होते हैं जिनका विन्यास D0 या D10 होता है, वो प्रतिचुंबकीय है। तो ये भी अपने उसी फॉर्मूले से हो जाएगा, डी वाले से। तो इसका कितना है 28, इसका कितना है 30, इसका कितना है 27, इसका कितना है 29। तो 29 में 18 और 2 20 घटाएंगे तो D9 हो गया, सॉरी D9 होते ही ये होता है अनुचुंबकीय। इसके बाद में यहाँ 18 और 2 20, क्योंकि 2 आवेश से तो 20 हो जाएंगे, तो डी में कितने आ गए 7, तो ये भी क्या हो गया अनुचुंबकीय। इसमें देखो 18 और 2 आवेश से तो 20 हो गए, तो डी में कितने बचे 10, तो यह आपका कौन सा हो गया प्रतिचुंबकीय हो गया। इसमें और देख लो 18 तो है ही, 18 और 2 20, तो डी में कितने हो गए 8। तो आपको समझ में आया प्रतिचुंबकीय वो होते हैं जिसका विन्यास D0 या D10 हो, और जिसका विन्यास D1 से D9 होगा वो अनुचुंबकीय होगा। क्या होगा बेटा? अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। तो आपके आंसर कौन सा आएगा? D10 वाला कौन सा है? बी। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जिसमें देखो चुंबकीय आघूर्ण निरूपित करते हैं निम्न में से किसमें? चुंबकीय आघूर्ण निरूपित करते हैं निम्न में से किसमें? ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण निरूपित करते हैं निम्न में से किसमें? तो देखो इसमें पहला आंसर दे रखा है फेराइडे, दूसरा दे रखा है कैलोरी, तीसरा दे रखा है बोर मैग्नेट, चौथा दे रखा है डी बाई। तो अब बताओ इसका जो अपना है ना आंसर होता है बोर मैग्नेट, Bm। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है बोर मैग्नेट। अगला बताओ निम्न में से किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण न्यूनतम है? चुंबकीय आघूर्ण न्यूनतम उसमें होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो? कम हो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो। तो इसमें आपका उसी फॉर्मूले से आ जाएगा डी। इसका कितना है 29, इसका कितना है 28, इसका कितना है 27, इसका कितना है 26। तो 18 और 2 20 घटाएं तो डी में कितने बच गए 9 बचते हैं। आप सभी को पता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है, तो n का मान 1 आया। इसमें 18 और 2 20, तो डी में कितने हो गए 8। डी में 8 हो गए, तो आप सभी के पास देखो वही डी ब्लॉक में कितने 5 कक्षक है, तो 1 बढ़ देंगे, 2 बढ़ देंगे, 3 4 हो जाएंगे, 5 6 7 8, तो n का मान कितना आया 2। इसमें देखो 18 और 3 21 हो गए, तो डी में कितने आए 6। D6 आ गया, तो D6 आ गया, तो इसमें देखो n का मान 4 जाएगा, 1 डी में कक्षक 5 है, तो 1 बढ़ देंगे, 2 बढ़ देंगे, 3 बढ़ देंगे, 4 बढ़ देंगे, 5 6, तो n का मान कितना आ गया 4। इसमें देखो कितना है 26 है परमाणु क्रमांक, तो 18 और 2 20, तो डी में कितने बच गए 6। तो आप सभी के सामने देखो कक्षक देखो कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6, तो n का मान यहाँ भी कितना आ रहा है 4। तो न्यूनतम इलेक्ट्रॉन, सबसे इलेक्ट्रॉन कम किसमें 1। तो सही आंसर कौन सा आएगा? कॉपर +2 का चुंबकीय आघूर्ण सबसे कम है, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण डिपेंड करता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो चुंबकीय आघूर्ण भी बढ़ेगा। तो अपना सही आंसर कौन सा हो गया? पहला हो गया। आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, किस भारितम विन्यास का संक्रमण तत्व सर्वाधिक ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है? देखो मैंने अभी बताया था कि मैक्सिमम ऑक्सीजन अवस्था वो डिपेंड करती है NS कक्षक में इलेक्ट्रॉन और N-1 D कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करती है। अब देखो इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहाँ अयुग्मित होने चाहिए, तो इसमें अयुग्मित कितने 3, इसमें कितने 5, इसमें 5 है, इसमें 4 है अयुग्मित। ध्यान रखना 4 और 2 कितने हुए 6 हो गई इसकी। आप सभी को पता है कैसे हुआ? देखो D में 5 कक्षक है ना, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 और 3 ही होगा।
तो 3 एकमित और 2 जोड़ दो, कितनी हो गई 5 अधिकतम। इसकी देखो 5 और 1 6, तो ये हो गई 5 तो एकमित है क्योंकि पांचों के पांचों एकमित है, और तो टोटल कितनी होगी 6। यहाँ देखो 5 है तो 1 2 3 4 5, तो डी में 5 एकमित है 5 और एस में 2 है, तो कितनी होगी 7। और इसमें देखो आप कितने हो रहे हैं 6, तो अधिकतम ऑक्सीजन संख्या किसकी होगी, सी आएगा। यहाँ होती है प्लस की 7, ये मैग्नीज है, मैग्नीज की सर्वाधिक ऑक्सीजन अवस्था होती है प्रथम संक्रमण श्रेणी में, मैग्नीज है ना प्रथम संक्रमण 3D श्रेणी में, प्लस की 7 होती है। और आवर्त सारणी की बात करें तो ओस्मियम में अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था होती है प्लस की 8। इस प्रकार से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताओ आपके सामने। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक आघात वर्धनीय, आघात का मतलब चोट ग्रहण करने वाली है। पहले ऑप्शन में सिल्वर है, दूसरे में सोडियम है, तीसरे में गोल्ड है और चौथे में प्लेटिनम। आपने देखा होगा जो सुनार वर्ग के लोग होते हैं, सोनी होते हैं, जो क्या करते हैं गोल्ड को ठोक ठोक करके इतना पतला बना देते हैं, तो आघात चोट ग्रहण करने की क्षमता किसमें होती है, गोल्ड में होती है। तो आंसर कौन सा आएगा, गोल्ड। गोल्ड को क्या कहते हैं, AU। ठीक है। 34वां क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करने वाला अणु है। निम्न पहला ऑप्शन दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते हैं, इनमें केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप सभी को पता है अनुचुंबकीय वो होते हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। तो इसमें देखो इन पर एक धनावेश होता है, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आंसर कौन सा आएगा, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो अनुचुंबकीय, जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और उसमें देखो क्या होगा इसका आंसर, किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या उच्च है। वही अपना फॉर्मूला देखो, यहाँ आर्गन की बात करें, यहाँ एपी में देखो, एपी की बात करें पहले, तो आर्गन हो गया 18, 3D में हो गए 6 और 4s में 2। तो डी में यहाँ 6 है, तो 6 है तो इसका मतलब कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे आपके सामने देखो। डी में कक्षक होते 5, तो 1 बढ़ देंगे, 2 बढ़ देंगे, 3 बढ़ देंगे, 4 बढ़ देंगे, 5, ये 6 बढ़ दिया। तो एन का मान यहाँ कितना आया 4, यहाँ कितना है एन का मान 4 आ गया। इसके बाद में देखो यहाँ प्लस, तो प्लस यहीं होगी, तो इसमें भी कितने होंगे, एन का मान 4 हो गया। अब प्लस की 2, तो 2 यहाँ से निकालो, 1 और 1 2 निकाल दिया, तो फिर भी यहाँ कितने हुए 4 एन का मान। अब प्लस की 3 है तो यहाँ से 2 तो यहाँ से निकालोगे, 1 यहाँ से, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 1 यहाँ से, तो डी में कितने बच्चे 5। अब तो 5 है तो पांचों के पांचों अयुग्मित होंगे, तो एन का मान यहाँ कितना आएगा 5। तो अधिकतम किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, प्लस की 3 में होगी। तो इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। अगला स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। हाँ भाई, स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या आ गया, संकुलायन किसके द्वारा बनाए जाते हैं, संकुलायन किसके द्वारा बनाए जाते हैं। पहले ऑप्शन में आता है Ag, दूसरे ऑप्शन में आता है AU, तीसरे में आता है कॉपर और चौथे में आता है इन सभी के द्वारा। तो ये सभी डी ब्लॉक हैं और डी ब्लॉक में संकुल बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सभी संक्रमण तत्व है, तो इसलिए इसमें क्या होता है, सभी में संकुल बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, उच्चतम चुंबकीय आघूर्ण वाली संक्रमण धातु आयन के बाहरीतम कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था में। देखो उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था में होंगे कि इसमें डी में अयुग्मित ज्यादा हो। आप सभी को पता है डी में 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 और 5, इसमें 1 है तो 1 ही होगा। तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ 8 है तो पहले 5 वाला देख लेते हैं। 5 है तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5, तो इसमें n का मान कितना आया 5। इसमें देखो 7 है तो 5 बढ़ने के बाद में 6 यहाँ भरेंगे, 7 यहाँ भरेंगे, तो n का मान कितना आया 3। और यहाँ 8 है तो n का मान कितना आ गया 2। तो n का मान किसमें ज़्यादा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा जिसमें होगी उसका चुंबकीय आघूर्ण भी अधिक होगा। तो बताओ कौन सा आएगा, इसमें आंसर सी आ जाएगा, क्योंकि इसका चुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होगा, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण डिपेंड करता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। निम्न में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है। तो परमाणु क्रमांक देखो आपको दे रखा है, टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 दे रखा है क्वेश्चन में, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24 और Fe का 26 दे रखा है। अपने को पूछा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आप सभी को इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा 3d5 और 4s1। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई 6। Fe की बात करें इसका आर्गन हो जाएगा 3d6 हो जाएगा और 4s2 इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो इसमें तो 2 युग्मित है, इसमें कितने होंगे 4।
इसमें वेरिडियम की बात करें, आर्गन होगा 3D में 3 होगा और 4s2 हो जाएगा। तो 18 8 2 20 और 3 23 होते हैं। तो इसमें डी में कितने 3 है, तो 3 युग्मित होंगे। इसके डीएम का होता है 3D1 होता है और 4s2। तो ये तो युग्मित है, ये युग्मित, तो डी में 1 है तो 1 ही रहेगा। तो सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या किस में आई, Fe में, सॉरी क्रोमियम में, जिसमें 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके बाद में आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 39वां, क्या है 39 वाला क्वेश्चन देखो एक बार। निम्न में से कौन सा रंगहीन है? मैंने अभी बताया था रंगहीन जिसमें कलरलेस होगा, D0 या D10 वाला क्या होता है, रंगहीन होता है, और D1 से D9 वाला रंगीन होता है। ये रंगीन होता है बेटा, और ये रंगहीन होता है, कलरलेस। ठीक है, अब आपको देखो इसमें वही सूत्र लग जाएगा अपना। इसका 29 है, ये इसका कितना है 26, इसका परमाणु क्रमांक 22 है, और इसका कितना है 30। अब देखो 18 और 2 20, तो डी में कितने बचे 9, तो ये रंगीन है। 26 18 और 3 21, तो डी में कितना है 5, तो रंगीन है। 18 और 3 21, तो डी में कितना बचा 1, तो रंगीन है। 30 तो 18 और 2 20, तो डी में कितने बच गए 10, तो 10 आते ही क्या हो गया, रंगहीन, कलरलेस हो गया। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जिंक +2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्यारे बच्चों, जिंक का इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करें या ऐसे देख लो, जिंक की देखें तो जिंक का परमाणु क्रमांक जिंक +2 है ना, यहाँ तो परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका 30 होता है, डी बराबर। तो 18 और 2 20 कर लो, तो डी में कितने आ गए 10। आप सभी को पता है डी कक्षा कितना में कक्षा कितने होते हैं 5, तो 5 होते तो आप देखो 1 बढ़ देंगे, 2 बढ़ देंगे, 3 बढ़ देंगे, 4 5 6 बढ़ देंगे, 7 बढ़ देंगे, 8 बढ़ देंगे, 9 बढ़ देंगे और 10। तो एन का मान कितना आ गया 0। तो इस प्रकार से इसका एन का मान 0, तो आंसर क्या होगा डी। तो इस प्रकार से मैंने मॉक टेस्ट में 40 क्वेश्चन लेके आया, जेट में 40 क्वेश्चन आता है बेटा। तो इस प्रकार से आप उसका सॉल्यूशन कर लोगे। नेक्स्ट में वीडियो में आपका आवर्त सारणी के क्वेश्चन लेके आऊँगा, या मान लो आवर्त सारणी वाला हो गया ना अपना टॉपिक, तो आवर्त सारणी के मॉक टेस्ट लेके आऊँगा, उसमें अपन क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। तो आप कल मैं आवर्त सारणी का मॉक टेस्ट का क्वेश्चन लेके आऊँगा 40, तो आप आवर्त सारणी वाले टॉपिक को बढ़िया अच्छी तरह से तैयार कर लेना, और उसमें साथ साथ कॉपी लेकर के तैयार रखना, कॉपी और पेन नोटबुक जो भी है, उसमें आप जो भी क्वेश्चन करते हो उसका आंसर लिखते जाना, फिर उसका सही चेक करते रहना। फिर आपको लास्ट वीडियो में नीचे कमेंट में लिखना है कि मेरे सर इतने क्वेश्चन सही हो गए। ठीक है, धन्यवाद।